वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर नवंबर 2022 अटेम्प्ट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज, एक सवाल जो काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं कि क्या हम यही क्वेश्चंस करके चले जाएं तो हमारे कल के एग्जाम में 80 प्लस 60 प्लस आ जाएंगे या नहीं। सी इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं आईसीएम मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस। लेकिन जहां पर मैं बात करूं कॉस्टिंग के पेपर की, तो अनलाइक द पेपर ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, जहां पर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के पेपर में ऑलमोस्ट 80 टू 85% ऑफ पेपर आता है आईसीएम मॉड्यूल से, वहीं पर कॉस्टिंग के पेपर में ऑलमोस्ट 60% पेपर ही आईसीएम मॉड्यूल से आता है एंड रिमेनिंग 40% पेपर होता है पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट क्वेश्चन पेपर्स से। इसीलिए मैंने स्टडी प्लान वाली वीडियो में भी आपको यही सजेस्ट किया था कि आईसीएम मटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपके टीचर्स ने अगर अपने कोचिंग के मटेरियल में पिछले 5 साल 10 साल के आरटीपीज, एमटीपीज, पास क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं तो आप उनके स्टडी मटेरियल को भी जरूर रेफर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीएम मटेरियल के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड इलस्ट्रेशंस हैं जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए जरूरी है एंड आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी मार्क करवा दूंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे जनरली आईसीएम मटेरियल से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। जनरली मटेरियल कॉस्टिंग से जो क्वेश्चन आता है वो आईसीएम मटेरियल के सिमिलर होता है बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 1, 8, 10, 12, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। नेक्स्ट हम फिर आते हैं एम्प्लॉय कॉस्टिंग में। जनरली एम्प्लॉय कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो आईसीएम मटेरियल के सिमिलर आता है। सिमिलर का मतलब सिर्फ नंबर और नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें आपको क्या क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 8, 12, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगला चैप्टर आता है मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेम केस एज एम्प्लॉय कॉस्टिंग, आईसीएम मटेरियल का ही क्वेश्चन आता है जनरली जिसमें नंबर और नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है। इसमें मैंने काफी सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस बात करवाए हैं। स्पेशली बात करूं जब मैं क्वेश्चंस के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आने वाले 5 अटेम्प्ट के पेपरों में से 4 अटेम्प्ट के पेपरों में आईसीएम मटेरियल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही सिमिलर क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 4, 7, 8, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 9, 10 और 12 आपको करने हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर। काफी सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से एंड जनरली आईसीएम मटेरियल से ही क्वेश्चन जो है वही नाम और नंबर चेंज करके आ जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करने हैं इस चैप्टर में आपको। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट शीट पर। कॉस्ट शीट का जनरली क्वेश्चन जो है वो पुराने आरटीपीज, एमटीपीज और पास क्वेश्चन पेपर से आता है। मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो पिछले 4-5 अटेम्प्ट में एक बार भी आया हो। स्टिल फॉर प्रैक्टिस आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेने हैं। अगले चैप्टर पर आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जनरली इस चैप्टर से भी क्वेश्चन जो है वो पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट क्वेश्चन पेपर से आता है। इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस कर लेना है आईसीएम मटेरियल का, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 4, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6। नेक्स्ट फिर यूनिट और बैच कॉस्टिंग। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आईसीएम मटेरियल के क्वेश्चन से ही आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ये 4 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर बिकॉज़ अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो केवल 5 मार्क्स के लिए ही जनरली आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर आते हैं जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सेम केस एज अबव। मोस्ट ऑफ द केसेस में आईसीएम मटेरियल के ही इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। इस चैप्टर से आपको करना है इलस्ट्रेशन 2, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है जॉब कॉस्टिंग से हैं एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चंस छोड़ जाते हैं या फिर ध्यान देते नहीं है एंड इसीलिए आईसीआई रिपीटेटिव बेसिस पर जॉब कॉस्टिंग से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि आईसीएम मटेरियल में केवल 2 ही हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अगला आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग पर। 80% ऑफ द टाइम
प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज और क्वेश्चन पेपर से आता है। इक्की दुक्की बार जो है वो आईसीएम मटेरियल के क्वेश्चन के सिमिलर पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। स्टिल फॉर प्रैक्टिस आपको क्या क्या करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने बात करी है कुछ चैप्टर्स की, ऑलमोस्ट 9 से 10 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। क्या है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर नवंबर 2022 अटेम्प्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 5 और चैप्टर्स की जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बिकॉज उसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर आ रहे हैं। सो अब देखते हैं कि उन रिमेनिंग चैप्टर्स में क्या क्या आईसीआई इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सो पहले हमने बात करी थी रिगार्डिंग फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग, उनके जो भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस थे फॉर नवंबर 22 सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, वो मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं जेपीबीपी यानी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए ही आता है जनरली, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेने हैं एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। अगला चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग। सीए इंटरमीडिएट के जितने अटेम्प्ट हुए हैं हर अटेम्प्ट में सर्विस कॉस्टिंग का एक 10 मार्क का क्वेश्चन आया है एंड वो हमेशा आईसीएम मटेरियल के क्वेश्चन के सिमिलर ही आया है। So for that what you need to do is इन इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज ये करते ही आपके 10 मार्क्स तो पक्का हो ही जाने हैं आपके कल के एग्जाम के अंदर। क्या क्या है इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट फिर आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन पुराने आरटीपीज, एमटीपीज या फिर प्रैक्टिस मैनुअल से पूछा जाता है। स्टिल फॉर प्रैक्टिस आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 4, 7, 12, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 13, 15 एंड 16। अगला चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है वो आईसीएम मटेरियल की इलस्ट्रेशंस के सिमिलर होता है, तो आईसीएम मटेरियल की इलस्ट्रेशंस थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। उनमें भी स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12, 16, 17 एंड 18। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के वो हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 20 एंड 21। लास्ट आते हैं बजटरी कंट्रोल पर। बजटरी कंट्रोल में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 7 करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8। इसके अलावा बच गया हमारा थ्योरी का क्वेश्चन। सो फॉर थ्योरी व्हाट आई जनरली सजेस्ट इज कि आपके टीचर्स ने आपको सेपरेटली थ्योरी के नोट्स दे रखे होंगे, प्लीज आप उन्हें रेफर कीजिए फॉर थ्योरी। अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल थोड़ा टफ आ जाता है तो मैं थ्योरी अटेम्प्ट भी कर सकता हूं, तो उस केस में आई जनरली सजेस्ट इज कि आप आपके जो भी कोचिंग के टीचर हैं उनके मटेरियल को रेफर कर लीजिए for revising the theory for CA intermediate costing. That's all for this video. Wishing you all the very best for your exams. Take care of yourselves.